ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे साइड भी कर सकता हूँ ऐसे इस तरीके से। इंडिकेटर यूज करना है, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में जाओ। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट था, एक सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है। गाइस इंडियन मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, लेकिन अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6:42 हो रहे हैं और मेरा जो यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है वो इथेरियम के अंदर ऑलमोस्ट $250 से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है एंड अराउंड 20,000 25,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन ये कौन सी ट्रेडिंग है और इसको आप कैसे कर सकते हो, और इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ये कौन सा मार्केट ओपन हो रखा है, तो कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये ट्रेडिंग क्या है। इसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग, और क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होती है वो 24/7 365 डेज आप कर सकते हो। ये मार्केट कभी भी बंद नहीं होता है। सो अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम है, आपके पास दिन में टाइम है, आपके पास शाम को टाइम है, आपके पास रात को टाइम है, आप किसी भी टाइम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजीज है, कुछ मेथड है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोग इन मेथड्स को, इन टेक्निक को फॉलो करके क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मेथड टेक्निक को साइड रखते हैं, सिंपल आपको मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। देखो अगर आप लोग ये सोचे हो कि मैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में काम करके क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लूंगा, तो आप सिर्फ दिन भर ट्रेडिंग ही करते रह जाओगे और एक ही दिन के अंदर आपका अकाउंट यहाँ पर ब्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्रिप्टोज के अंदर काम करना है, बड़े मोमेंटम से पकड़ने, बड़े ट्रेंड्स को राइड करना है, बिटकॉइन के 5%, 7%, 10%, 15, 20, 25% तक का अलग अलग जो भी कॉइन होता है उनके अंदर मोमेंटम पकड़ना है, तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। और क्रिप्टोज के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का दोनों ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन उस फ्यूचर ट्रेडिंग को किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप करोगे वो कंप्लीट स्ट्रेटजी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो एंड तक देखना। आपको क्रिप्टोज के अंदर फ्यूचर ट्रेड करके बढ़िया ट्रेड पकड़ने की कंप्लीट स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। देखो आपको अगर ट्रेडिंग आती है, आपको प्राइस एक्शन आता है, आपको मार्केट के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, मार्केट को रीड करना आता है, आपको चार्ट पैटर्न समझ में आते हैं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आते हैं, तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में टाइम नहीं है, क्योंकि उस वक्त इंडियन मार्केट ओपन होता है और आप जॉब पे हो, तो इंडियन मार्केट में उस वक्त ट्रेड करने की गलती मत करो। आपको खुद पता है कि आप उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उतना टाइम मार्केट को नहीं दे पाओगे, क्योंकि जब आप ट्रेड में होते हो तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ता है, आपको उस ट्रेड में फोकस्ड होना पड़ता है, उस ट्रेड को प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ता है। ट्रेड लेके फ़ोन को जेब में रख के ट्रेडिंग नहीं होती है। तो अगर आपके पास 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका जॉब है, आपका काम है, तो आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। आप अपनी सेकंड इनकम को जनरेट कर सकते हो बाय ट्रेडिंग क्रिप्टोस। कैसे करना है, कितना कुछ ऑब्जर्व करना है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, सिंपल एंड इजी टेक्निक बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं और खुद डेली अप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली इतनी सारी चीज़ें मैनेज करता हूं। उसके साथ साथ मैं इंडियन मार्केट भी ट्रेड करता हूं और मैं क्रिप्टो मार्केट भी शाम को ट्रेड करता हूं। और क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन है। तो इसका मतलब हमको क्रिप्टो मार्केट में कुछ स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करना पड़ता है, स्पेसिफिक पैटर्न डिसाइड करने पड़ते हैं, स्पेसिफिक लेवल डिसाइड करने पड़ते हैं और स्पेसिफिक अपने आप को क्राइटेरिया देना पड़ता है और उसी के बीच हमको ट्रेड करना पड़ता है। और अगर हमने वो चीज़ प्रॉपरली फॉलो कर ली तो क्रिप्टो मार्केट से काफ़ी अच्छा हमारा पैसा बन सकता है। तो इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि किस तरीके से क्रिप्टो ट्रेड करके आप डेली के कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हो और मंथ एंड में अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो विद द जॉब, मतलब विद योर जॉब, जो आप जॉब कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो। क्योंकि बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे को सिर्फ आता है और मैं कमा लूँगा। ट्रेडिंग अगर आपको आती है अच्छी बात है, लेकिन पैसा होना जरूरी है। अगर पैसा आएगा जब आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे होंगे और उस काम के ड्यूरेशन में इंडियन मार्केट ओपन होता है, तो वहाँ पर उस मेहनत के पैसे को इंडियन ही मार्केट में ही रिस्क लेना आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, है ना। तो मैं आपको प्रॉपर टेक्निक बताता हूँ, प्रॉपर मेथड बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए आपको एक रिलायबल ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिप्टोज एंड फॉरेक्स में काफ़ी सारे स्कैम्स चलते हैं, एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है।
और यहाँ पर ग्लोबली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ग्लोबली चीज़ें चलती हैं, आउटसाइड इंडिया के बाहर के ब्रोकर्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और अनरजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स होते हैं, अगर वो आपका पैसा लेके चले गया, गायब हो गया, आपके साथ कुछ हो गया, ठीक है, आपका ट्रेड अपने आप ही कट गया, आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, तो आप किसी के पास कंप्लेन नहीं कर सकते, किसी को कुछ बता नहीं सकते, कुछ कहीं नहीं जा सकते, आपका पैसा गया तो गया। तो इसी के लिए थोड़ा बहुत ट्रस्टेड रिलायबल ब्रोकर आपके पास होना चाहिए। और अभी के टाइम पे अगर इंडिया के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही है उतना ओपनली, तो वो जस्ट बिकॉज कुछ प्लेटफॉर्म्स की वजह से हो रही है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको अलाउ कर दें। और मैं जो यहाँ पर पर्सनली यूज़ करता हूँ विच इज़ एन डेल्टा एक्सचेंज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लिंक पर क्लिक करोगे इस तरीके का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये एक FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ना, रजिस्टर्ड ब्रोकर है, फुली कंप्लाइड विद इंडियन रेगुलेशन, इसको अथॉरिटी दी गई है इंडियन रेगुलेशन के थ्रू। हाँ, आप क्रिप्टो ट्रेड्स करवा सकते हो। अब यहाँ पे आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस को, किसके ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो आप, बिटकॉइन एंड इथेरियम के, और बाकी कई सारे कॉइन्स हैं उन सबके फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि आपको बिटकॉइन या इथेरियम को बाय करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। खरीदोगे तो उससे प्रॉफिट होगा, उस पर आपको 30% टैक्स, 1% TDS आपका कटेगा। लेकिन यहाँ पर आप बिटकॉइन को बाय करो, सेल करो, उसका फ्यूचर लेके जाओ, ऑप्शन लेके जाओ, जो प्रॉफिट बनाया है सारा आपका साल के एंड में जितना कमाया है उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स स्लैब में, जिस स्लैब में आते हो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करो, तो 30% का आपका यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। और ये बेस्ट ऑप्शन होता है क्रिप्टोज को ट्रेड करके काफ़ी अच्छा पैसा बनाना, क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम और मोमेंटम काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन को वहाँ पर ट्रेड करते हो तो आपके जो ट्रेड्स हैं काफ़ी अच्छे वहाँ पे जा सकते हो और काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो जिन लोग को ट्रेड करना है, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आप INR में विड्रॉल, INR में डिपॉजिट कर सकते हो, मार्जिन मिल जाता है काफ़ी अच्छा, क्योंकि अगर आपके पास 1000 रुपये भी है तो 1000 रुपये से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी क्रिप्टोज के अंदर चालू कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अभी से स्टार्ट करना चालू कर चुके हैं और काफ़ी सारे लोग क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझ में आ गया। अब इसी पे ही मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। फ्यूचर के ऑप्शन में जाते हैं। आप 9 to 5 जॉब करते हो, फ्यूचर ट्रेड करो, और ऑप्शन कब ट्रेड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखो कि मेरे पीछे BTC का चार्ट है। अब इस चार्ट में क्या क्या चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है, किसको करना है। देखो, जब आप क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, फ्यूचर, ऑप्शन। ठीक है, अब फ्यूचर एंड ऑप्शन, लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शंस को ट्रेड कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस को क्यों ट्रेड करना जब आपके फ्यूचर ट्रेड करने के लिए। देखो, फ्यूचर ट्रेड में जब आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो ना, तो इसका डेली एक्सपायर होता है। डेली 5:30 पे शाम को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, नेक्स्ट डे का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर चालू हो जाता है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग तभी करनी है जब आपको कोई भी बड़ा इवेंट या बड़ा रेंज का ब्रेकआउट है ना, या रेंज का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा हो, कोई अच्छा खासा पैटर्न बना हो, ठीक है, उस पैटर्न में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा हो और कुछ बड़ा मोमेंटम मार्केट में बन रहा हो, ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, तभी आपको ऑप्शंस को ट्रेड करना है, क्योंकि तभी आपको ऑप्शंस के अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। आप अगर $100 का भी रिस्क लेते हो तो ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करते हैं कि $100 का जो प्रीमियम, $100 का जो प्रीमियम है वो 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000 कहीं भी जा सकता है। बिटकॉइन ने 10,000 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। अगर $100 का प्रीमियम है और आपके जहाँ से आपने बाय किया वहाँ से 10,000 पॉइंट का मोमेंटम आ गया, तो $100 का प्रीमियम $10,000 भी जा सकता है। इतनी पॉसिबिलिटीज है, पर डेली ऑप्शंस को ट्रेड यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना है एंड उसी के बाद आप ऑप्शंस को ट्रेड करोगे, या कुछ बड़े इवेंट्स के टाइम पे ही आप ऑप्शंस को ट्रेड करो। ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगर स्लो है, धीरे धीरे ऊपर नीचे को मोमेंटम कर रहा है, उसके लिए होता है फ्यूचर ट्रेड। अब फ्यूचर को ट्रेड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा मार्केट ओपन है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन ओपन रहता है। अब आपको 24/7 365 डेज हर वक्त बड़ा मोमेंटम तो नहीं मिलेगा, हर वक्त मार्केट ट्रेंडिंग होता हुआ तो नहीं दिखेगा, तो आप हर वक्त ऑप्शंस को ट्रेड नहीं कर सकते। ऑप्शंस को ट्रेड करने का स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक आपको उसके बीच में बड़ा मोमेंटम अगर दिखता है, ट्रेंडिंग मार्केट दिखता है, बढ़िया स्पाइक्स आते हैं, तभी आपको ऑप्शन ट्रेड करना है। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है फ्यूचर ट्रेड करो, जहां पे आपको अगर कोई अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है, बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, बियरिश मोमेंटम दिख रहा है, आप उसको कैप्चर करना चाहते हो, फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग मतलब फ्यूचर को बाय कर सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट मतलब शॉर्ट कब करना है, जब मार्केट गिर रहा हो। मार्केट गिर रहा है
तो हम पैसे कैसे कमा लेंगे, बिटकॉइन तो मुझे नुकसान देगा नहीं। यहाँ पे आप फ्यूचर को शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट को बाय करके पैसा कमाओगे या कॉल को बाय करके पैसा कमाओगे, ऑप्शंस को यहाँ पर। लेकिन आप क्या करोगे, फ्यूचर को बाय करके, लॉन्ग करके या शॉर्ट करके पैसा कमाओगे। कहाँ पे ऑप्शन मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर, मैंने यहाँ पे फ्यूचर पे क्लिक किया, मेरे को कितने फ्यूचर्स को ट्रेड करने को यहाँ पे मिल रहा है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, जो मेरे फेवरेट कॉइन है, सारे कॉइन्स को मैंने यहाँ पर रखा है और सारे कॉइन्स को मैं यहाँ से ट्रेड करके इनके फ्यूचर को ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे BTC का फ्यूचर रखा हुआ है। अब मेरे को इसको ट्रेड करना है, मेरे को इसको ट्रेड करके पैसा कमाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से इसको ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे साइड भी कर सकता हूँ ऐसे, इस तरीके से, या आप अपने चार्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। सो मैंने इसको यहाँ पे पहले एडजस्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो फ्यूचर मेरे को यहाँ पर अगर बाय करना है तो यहाँ पर बाय लॉन्ग, सेल शॉर्ट। अगर मार्केट यहाँ से मेरे को लगता है नीचे गिरेगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ। मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ। मेरे को 1 दिन होल्ड करना है, 2 दिन होल्ड करना है, 1 हफ्ता होल्ड करना है, 1 महीना होल्ड करना है, फ्यूचर के थ्रू मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर थीटा डिग्री की कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर मेरा कुछ ब्रोकरेज जाता है, वो ब्रोकरेज कितना जाता है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी फीस जा रही है, क्या फीस जा रही है। अगर आपको ट्रेड करना है फ्यूचर को ही, तो यहाँ पर आप स्कैल्पर ऑप्शन है, स्कैल्पर मोड आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो आपका बहुत सारा ब्रोकरेज इस स्कैल्पर मोड से यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करोगे, पहली चीज। ओके, अब आगे चलते कि अब हमें क्या करना है। देखो, समझ में आ गया कि फ्यूचर ट्रेड और ऑप्शन ट्रेड कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे अब बताता हूँ, जब आप फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम डिसाइड करना है। ठीक है, और मार्केट क्या है ना, 24 घंटे ओपन है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है 1 आवर का। 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है अगर आपको फ्यूचर को ट्रेड करना है तो। 1 आवर के टाइम फ्रेम में फ्यूचर आप ट्रेड करके आपको जितना है ना, जितना होल्ड करना उतना होल्ड कर सकते हो। 24 घंटे से लेकर जितना आपको होल्ड करना है, जितना आपको मन है, आपका ट्रेड अच्छा चल रहा है, बिटकॉइन नॉन स्टॉप खड़ा मोमेंटम दे रहा है 5, 10, 15, 20%, आप फ्यूचर बाय करके बैठो, कभी भी होल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हो। ठीक है, कितना भी होल्ड कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम आपको जो डिसाइड करना है 1 आवर का होगा। अब उसमें देखो कि अगर आपको फ्यूचर को नॉर्मली इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो वहाँ पर जो टाइमिंग होगी वो आपको शाम को 6 PM टू रात के 11 पे, उसके बाद सो जाना, उसके बाद कुछ नहीं करना। 6 से लेकर 11 बजे के बीच में ही शाम को, इवनिंग में आपको अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा फ्यूचर को, अगर आपको सेम डे के अंदर ट्रेड करके निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर को लंबा होल्ड करके चलना है तो आप सुबह ट्रेड लेना चाहते हो सुबह ले सकते हो, दिन में लेना चाहते हो दिन में ले सकते हो, शाम को लेना चाहते हो शाम को ले सकते हो, रात को भैया आधी नींद में 3 बजे उठ के आपको दिख रहा है 3 बजे ले सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली ट्रेड करके शाम को निकल जाना है 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा क्या आता है, वॉल्यूम। ठीक है, सारे इवेंट्स होते हैं, डाटा आता है, ये 3 चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर वॉल्यूम काफी अच्छा होता है इस टाइम के बीच में, इवेंट्स होते हैं और यहाँ पर डाटा होता है। अब आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना है यहाँ पे और पैसा बनाना चाहते हो, अब यहाँ पे आप पहले डिसाइड करो कि भाई मुझे ट्रेड कितने लेने हैं। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे मार्केट खुला है, हर दिन का आपको ट्रेड की लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ आप सिर्फ 2 ट्रेड्स प्लान करो। ठीक है, 2 ट्रेड्स प्लान करो। अगर आपको उसको इंट्राडे में करना है तो इंट्राडे में ट्रेड लेके जाना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 ट्रेड प्लान करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। देखो, अगर आप जब ट्रेड करने के लिए जाओगे ना तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि भाई कितने ऑप्शंस है, सो मेरे को देयर आर मल्टीपल कॉइन्स कि मैं किस पर ट्रेड करूँ, कहाँ ट्रेड करूँ, कैसे ट्रेड करूँ, क्योंकि हर किसी में 4% चल रहा है, किसी में 23-24% का फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल कॉइन्स। ओके, अब इतने सारे कॉइन्स हैं तो फिर हर किसी का मन करेगा भाई 24% का फॉल मिला है, 25% का फॉल मिला है, चलो इसी के अंदर ट्रेड कर लेते हैं, इन्हीं के अंदर ट्रेड कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। देखो, आपको हमेशा स्टेबल, जो कॉइन स्टेबल है, जो रेगुलर आपको देखने को मिलते हैं, जो रेगुलर चलते हैं, उन पे ही काम करना है। कोई भी टाइप का कॉइन जो 20, 22, 23, 24, 25% का ऊपर नीचे का मोमेंटम देगा, ऊपर नीचे का मोमेंटम आपको दिखाएगा, क्रैश बड़ा मूव, उसके अंदर ट्रेड नहीं करोगे। उसको अगर आपको लेना है, छोटे अमाउंट से फ्यूचर लेके जा सकते हो। जैसे मीम कॉइन आया था, ट्रम्प कॉइन आया था, तो छोटे छोटे मीम कॉइन आते हैं, उनका भी फ्यूचर आपको डेल्टा में देखने को मिल जाता है। वैसे आप डायरेक्ट मीम कॉइन में इन्वेस्ट करोगे, उससे पैसा बनाओगे तो क्रिप्टो करेंसी है, टैक्स तो पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ से आप उसका सीधा फ्यूचर लेके भी जा सकते हो। ओके, तो आपको सिर्फ टॉप के कुछ कॉइन पर काम करना है। कौन कौन से हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, XRP है, एंड BNB पे काम कर सकते हो, डोज पे काम कर सकते हो। ठीक है,
तो ट्रम्प पंप जैसे ऊपर नहीं करना है। जिनका वॉल्यूम आपको 10 मिलियन से ऊपर का देखने को मिलता है, 10 मिलियन का जो 24 आवर का वॉल्यूम 10 मिलियन से ऊपर देखने को मिल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर ही काम करना है, उन्हीं के अंदर ही फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब समझ में आ गया कॉइन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको समझ, कॉइन सेलेक्ट करना है और कॉइन कितने सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर तो कई सारे कॉइन है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको करना ही है तो आप किस में काम करो, BTC में करो एंड ETH में करो। ठीक है, बिटकॉइन एंड इथेरियम दो कॉइन सेलेक्ट करने, दो ट्रेड आपको प्लान करने, या BTC के अंदर दो ट्रेड प्लान कर सकते हो, या इथेरियम के अंदर दो ट्रेड प्लान कर सकते हो, BTC के अंदर दो ट्रेड प्लान कर सकते हो। दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर है बट रिएक्ट थोड़ा अलग करते हैं। जब गिरता है तो इथेरियम का जो गिरने का तरीका काफ़ी शार्प फॉल करता है ना। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर BTC मेरे को 2% फॉल दिखा रहा है तो इथेरियम कहीं ना कहीं 3 से 4% का फॉल दिखा देगा। BTC मेरे को 2% का गेन दिखा रहा है, अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है, तो इथेरियम कहीं ना कहीं 3 से 4% का अपसाइड मोमेंटम मेरे को दिखा देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट कहीं ना कहीं दोनों कॉइनों में सेम इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। अगर जब क्रिप्टो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में सेम इंपैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन दोनों कॉइन थोड़ा बहुत सिमिलर चलते हैं, बट इथेरियम थोड़ा ज़्यादा आपको ऊपर नीचे की स्पाइक दे देता है और बहुत नीचे नीचे विक देता है, बहुत जल्दी लिक्विडेट कर देता है पोजीशंस को, और BTC भी लिक्विडेट कर देता है। बट BTC थोड़ा स्टेबल है क्योंकि उसको ग्लोबली लोग ट्रेड करते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट BTC में रहता है, उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट जो है वो इथेरियम में रहता है। ठीक है, सो कॉइन जो ट्रेड करने मेरे हिसाब से दो ही करने हैं, उसके बाद मैंने आपको जो और बताया आप उन पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, सो दो इंस्ट्रूमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कुछ इंडिकेटर्स चाहिए, है ना। और इंडिकेटर से पहले आपको किस पर काम करना है, प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है 1 आवर टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में आप काम करोगे। और अगर आप जैसे इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको काम करना है 6 से लेकर 11 बजे के बीच में, तो आप 15 मिनट में भी आ सकते हो। लेकिन अगर आप लंबा लेके जाना चाहते हो ट्रेड को, फ्यूचर लंबा होल्ड करना चाहते हो, आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल रहा है, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेंडिंग मार्केट को राइड कर सकते हो। प्रोबेबिलिटीज बहुत आई है। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, प्राइस एक्शन को देखना है कि क्या प्राइस एक्शन बनना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपको EMA यूज करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये मोस्ट एक्यूरेट होती है और काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर आपको एक्यूरेसी दिखाती है ट्रेड के अंदर। और EMAs आपने देखा होगा, मेरे चार्ट हमेशा लगे होते हैं। EMAs कौन सा, आपको पहला 9 EMA एंड दूसरा 20 EMA। एक और यहाँ पे इंडिकेटर यूज करोगे विच इज RSI, ठीक है, और प्लस वॉल्यूम। RSI प्लस वॉल्यूम। अब RSI प्लस वॉल्यूम का यहाँ पर क्यों जरूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास BTC का एक BTC है हमारे पास और एक ही रेंज में चल रहा है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम की एक रेंज है, मेरे को लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है। मेरे को लग रहा है कि बुलिश मोमेंटम आएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला। अब वॉल्यूम क्या है कि जब ब्रेकआउट आएगा ना तो नीचे से जो वॉल्यूम चल रहा होता है आपका, ये वॉल्यूम वाला जो कैंडल्स होती हैं, इसमें स्पाइक आना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ये वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये ब्रेकआउट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देयर आर हाई चांसेस ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो आपको वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिया, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, टाइम फ्रेम आपने 1 आवर यहाँ पर डिसाइड कर लिया। ठीक है, ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम आया, आप एंटर कर सकते हो क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। ठीक है, एंड उसी के साथ अगर ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ट्रेड करने के लिए मत जाओ क्योंकि ज़्यादा पैसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छा ट्रेड लंबा होल्ड करना चाह रहे हो। आपको एक भी आपको डाउट क्रिएट करता है, एक भी कुछ भी चीज़ आपको डाउट क्रिएट करती है ट्रेड लेने में, तो मत लो ट्रेड, फिर तो आप डाउट में रह जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ये ट्रेड ऊपर को निकल जाता है, ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे यहाँ से ऊपर को निकला पुल बैक आया यहाँ से, फिर अगेन ऊपर निकला और यहाँ कहीं पे ऐसे ऐसे स्लो एंड स्टडी यहाँ पर रुकने लग गया ट्रेड। अब आपका मन करता है यार ब्रेकआउट आया तो चलो घुस जाते हैं। यहाँ पर आपका हेल्प करता है RSI। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर को जा रहा है, अब नीचे से आपका RSI लगा रहेगा। ठीक है, RSI बीच में से चलता है, स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है, नीचे आ रहा है तो ऊपर को भी RSI चल रहा है, और यहाँ से ऊपर प्राइस जा रहा है लेकिन RSI नीचे को आ रहा है। तो RSI क्या हेल्प करता है कि भाई यहाँ से अपसाइड का ट्रेड मत ले क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस ऊपर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ट्रेड नहीं लेना है। वहां से आपका क्या हो जाएगा, आप लेके तो बैठोगे लेकिन चांसेस क्या है कि वहां से मार्केट एकदम से पलटेगा, आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, इतना लंबा ट्रेड को होल्ड करने का आपका कोई फायदा नहीं है। तो RSI आपको
गलत जगह पे या गलत टाइम पे एंट्री करने से बचाता है। वॉल्यूम आपको क्या देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। चलो अब चार्ट पर चलते हैं और समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स को यहाँ पर प्लान करना है। यहाँ पर आप देखोगे अगर मेरे पास यहाँ पे BTC का चार्ट मैंने रखा हुआ है एंड BTC के चार्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम में डिसाइड कर लेता हूँ कौन सा 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने बोला था। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पर पहले मार्क करना है। मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। और सबसे पहला मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, ये वाला मैंने इसको मार्क कर लिया। क्यों ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है आपको पता है, अभी बताऊंगा कि ये रेजिस्टेंस जोन क्यों है। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन, अभी यहाँ पर भी क्या था, देखो ये वाला जो जोन था, यहाँ पर जो जोन बना था ये वाला, इस जगह से प्राइस कितना बढ़िया फॉल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक बढ़िया खासा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनना था एंड सपोर्ट को ब्रेक किया, क्या हुआ, एक हमको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है। हमको सिंपली यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है। मैं 1 बाय 1 सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पर आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको मार्क करना आ जाए कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको लगाने होते हैं। यहाँ पर बार बार प्राइस ने टेस्ट किया तो मैंने एक जोन मार्क कर लिया। ये क्या है मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए, ये एक सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। पहले यहाँ से मल्टीपल टाइम रजिस्ट किया, इसके ऊपर चल रहा है, अभी फिलहाल मेरे लिए क्या है, सपोर्ट है। और सपोर्ट में मार्क करूँगा यहाँ पे, एक ये वाला जोन है, यहाँ से बाइंग आई है तो मेरे लिए ये क्या है, ये भी एक सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आया है। और मैं सपोर्ट जोन मार्क करूँगा यहाँ से, इस एरिया के आसपास से अपने को बाइंग देखने को मिली है। सो ये एरिया क्या है मेरे लिए, एक अगेन एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन मैंने मार्क कर लिए। अब मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन क्या है वो भी मैं मार्क कर लेता हूँ। इस जगह से मल्टीपल टाइम प्राइस नीचे आया है तो मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन है। देखो यहाँ पर से मल्टीपल टाइम नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अभी करंटली कहाँ से प्राइस नीचे आया था, करंटली इस एरिया के आसपास से प्राइस नीचे को फॉल किया, ये एरिया, तो ये क्या है मेरे लिए, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखो अभी हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस का जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, जो इसका सपोर्ट था उसको ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस आ चुका है। अब मैंने इसमें कहा था कि अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना है, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में जाओ, वॉल्यूम ऑलरेडी नीचे लगा हुआ है, इंडिकेटर के सेक्शन में मैं जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप करना है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। EMA टाइप किया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, मैंने उसको 2 बार क्लिक किया। 2 बार क्लिक करने से ही मेरे पास 99 EMA, इसको अब मैं पहले सेटिंग में जाके एक को 20 कर देता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास यहाँ पे रेड वाली है वो 9 EMA है, जो मतलब जो ब्लू वाली है 9 EMA, जो रेड वाली है मेरे पास 20 EMA है। 9 एंड 20 EMA का क्या होता है ना, जब तक 9 एंड 20 EMA के ऊपर प्राइस है, यहाँ पर क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ, नीचे से क्या आया, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है। अब ध्यान से देखना कितना अच्छे हमको यहाँ पर ट्रेड्स मिलते हैं, इतना एक्यूरेट सेटअप है कि आपको बहुत अच्छे लॉन्ग ट्रेड ऐड करने को मिल जाएंगे। ये क्या था, रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस नीचे आया, इस रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के साथ हमको क्या देखने को मिला, वॉल्यूम देखने को मिला। प्राइस क्या है, 9 एंड 20 EMA के प्राइस ऊपर है। अगर 9 एंड 20 EMA के ऊपर प्राइस है, शॉर्ट ट्रेड नहीं बनेगा, शॉर्ट साइड में ट्रेड लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लंबा होल्ड कर रहे हैं, हमको लॉन्ग साइड का ट्रेड उठाना है जब तक प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 9 एंड 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम अच्छा आया, अब यहाँ से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो, लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और कितना अच्छा अपसाइड मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिला। और जब तक 9 एंड 20 EMA के नीचे क्लोज नहीं कर जाता, नीचे नहीं आ जाता, या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वापस से ब्रेकडाउन नहीं दे देता, तब तक आपको इस ट्रेड को होल्ड करके बैठना, तब तक आप इस ट्रेड में लंबा लॉन्ग पोजीशन लेके बैठ जाओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस लॉन्ग पोजीशन को कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमको एक पुल बैक देखने को मिला, ठीक है। इस पुल बैक पर एंट्री बनती है, आप एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो किसी एक जोन का अपने इसके अकॉर्डिंग। और इसने कितना बढ़िया हमको टारगेट दिया, ऑलमोस्ट आप देखोगे। सो इसने जहाँ पे टारगेट दिया है 2%, 3% के आसपास का टारगेट दिया, और 1:2, 1:3 पे आप काम करके जा सकते हो। एक बार आपको ब्रेकआउट देखने को मिला 1 आवर टाइम फ्रेम में, 20 EMA के जब तक नीचे क्लोज नहीं आता आपको एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पर 20 EMA लाल लाइन दिख रही है, इसके नीचे जब तक नहीं आता है आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगे प्राइस, आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर इसके नीचे नहीं है, आप बढ़िया ट्रेड होल्ड करके लेके जाओ, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला। प्राइस क्या आया, यहाँ पे 920 EMA का क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर के साथ प्राइस क्या आया, 9 एंड 20 EMA के अभी नीचे है। नीचे है इसका मतलब क्या है, अभी हमको बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है, हमको यहाँ पर बेयरिश ट्रेड के लिए देखना है। अब बेयरिश ट्रेड के लिए कैसे, सपोर्ट
सपोर्ट का ब्रेकडाउन 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम का। यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आते से ही आपकी एंट्री बनती है। यहाँ से शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पर देखो, यहाँ से अपन एंट्री बनाते हैं, इस जगह से ब्रेकडाउन आया, हमारी यहाँ पे एंट्री बन गई है ना, और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस का जोन लगा दिया और इसके अगेंस्ट में हम यहाँ से नीचे वाले नेक्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट लेके बैठ जाते हैं। ये लो, बढ़िया ट्रेड, 1-1 घंटे की कैंडल है, कोई टेंशन नहीं है, स्टॉप लॉस मार्क करो, एंट्री बनाओ, टारगेट सेट कर लो, बैठ जाओ चुपचाप। बार बार देखने का जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि आपको पता है ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है इस सेटअप की। आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है, आपको 9 एंड 20 EMA को प्लॉट करके रखना है। 9 एंड 20 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, लुक फॉर सेल साइड ओनली। और अगर डेली का सिर्फ एक ट्रेड, अगर आपको डेली का क्या, वीक में आप 2 या 3 ट्रेड प्लान करो, क्योंकि आप लंबा लेके जा रहे हो, लॉन्ग। और अगर यही सेम चीज अगर आपको इंट्राडे में करना है, फॉर एग्जांपल 6 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक करना है, आप बस इतना करो कि जो यहाँ से टाइम फ्रेम है आप इसको 15 मिनट में शिफ्ट कर दो, दैट्स ऑल। 15 मिनट में आपको 20 EMA के नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे, 20 EMA जब तक नीचे है, आपको नीचे के ट्रेड करते हुए दिख रहा है, आपके शॉर्ट साइड के ट्रेड बनी। एक बार बाकी यहाँ से ड्राइंग, लॉन्ग ट्रेड कैसे बनाने हैं, लंबे ट्रेड होल्ड कैसे करना है, फ्यूचर समझ में आ गया। शॉर्ट साइड छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे के अंदर कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए भी एक बार बता देता हूँ। मैं साइड ड्राइंग यहाँ से उड़ाता हूँ एक बार, ठीक है। RSI आपको लगाना, आप आराम से लगाओ, लेकिन मैं आपको सिंपल बिना RSI लगाए के हुए भी चीज़ बता सकता हूँ। RSI का यूज़ यहाँ पर आपको तब करना है जब प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका हो, प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका हो, बहुत ज़्यादा RSI आपको हेल्प करेगा। नहीं समझ में आता है, मेरा टेलीग्राम मैंने लिंक दे रखा है, क्रिप्टो टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं 920 के सेटअप पे सारे ट्रेड्स वगैरह शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। आपको ट्रेड करना है, आप अकाउंट ओपन कीजिए डेल्टा एक्सचेंज में, गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। मेरा जो कम्युनिटी है वहाँ पर ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब, वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे दूंगा। वहाँ पर जो भी ट्रेड सेटअप्स बनते हैं, जैसे बनते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, है ना। जहाँ पर भी मेरे को बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देता है, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है क्रिप्टोज को सीखने में। ओके, सो अभी आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ। 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे चल रहा है और मेरे को अगर यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, अगेन ये क्या है, मल्टीपल टाइम, बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन दे दिया। अब आपको एक लाइन मैंने खींचा, अब आपको क्लियर पिक्चर होगी ना सामने कि चल क्या रहा है, ठीक है। प्राइस जब तक 920 EMA के ऊपर है, ये देखो 920 EMA के ऊपर है, यहाँ से हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। सेम चीज़ यहाँ पर मेरे को एक लेवल मार्क करना है, ये अब हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था, ये यहाँ पर तो चलो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि यहाँ पे इवेंट था, मैंने आपको बताया ना शाम को ही हमारे पास इवेंट आता है, नीचे से वॉल्यूम होना चाहिए। जब वॉल्यूम नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप लॉन्ग ट्रेड अगर आपने होल्ड करके देखा है पिछले दिन से तो आप कर सकते हो। लेकिन जब वॉल्यूम आता है 6 बजे से लेकर शाम के रात के 10-11 बजे तक आपका वॉल्यूम रहता है, उसी टाइम पे स्पेसिफिक टाइम में आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, तो शाम को 6 बजे के बाद 6 बजते हैं, 6 बजे के बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना। अगर आप इंट्राडे ले रहे हो, आपको लॉन्ग ट्रेड लेते हो तो आप कभी भी ले सकते हो। बस हाँ कि हाँ ब्रेकडाउन में आपका बढ़िया ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकडाउन होना चाहिए और 920 के ऊपर प्राइस होना चाहिए। लंबा ट्रेड 2-3 दिन होल्ड करना है, 1 आवर में काम करोगे, सेम डे के अंदर काम करना है तो 15 मिनट में काम करोगे। प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर चल रहा है, कोई भी लेवल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, वॉल्यूम आता है, आपकी एंट्री बनती है, आप एक स्टॉप लॉस प्लान करके पूरा का पूरा ट्रेड तब तक राइट करोगे जब तक 20 EMA के नीचे प्राइस नहीं आता है। प्राइस अभी क्या हो गया, यहाँ से क्रॉस ओवर होके प्राइस 20 EMA के नीचे आने लग गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट था, एक सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर रेजिस्ट किया, फिर नीचे आ गया, तो ये भी एक हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने छोटे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन जाएंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लोगे। अभी क्या है, ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन आने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे रजिस्ट करके नीचे को आ रहा है। सो अगर यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रेड बनाना तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर ये अभी क्या है ना 9 एंड 20 EMA थोड़ा सा प्राइस क्या चला है, ऊपर चला है, तो यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बनाना थोड़ा बहुत मेरे लिए रिस्की हो सकता है। तो मैं पहले वेट करूंगा कि इसके नीचे क्लोज कर जाए 9 एंड 20 EMA के नीचे, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इस जगह के आसपास। इसके नीचे आता है, इसके ऊपर का SL मार्क करके डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। कहाँ तक, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वो ये वाला निकल के आ रहा है। इस जगह से बाइंग आई थी, ये बस एग्जैक्ट मैंने वहीं तक लगाया हुआ ये,
ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को ट्रेड यहाँ पर प्लान करना है। अब इससे क्या फायदा होता है, जो मैं आपको सेटअप शेयर कर रहा हूँ 9 एंड 20 EMA, जब तक प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर है ट्रेड हमेशा बुलिश रहेगा, लॉन्ग ट्रेड ही प्लान करोगे। जब 9 एंड 20 EMA के नीचे प्राइस आने लग जाता है, अभी ऊपर है, तो आपका जो ट्रेड बनेगा वो डाउन साइड का बनेगा। देखो 9 एंड 20 EMA के प्राइस कहाँ है, नीचे है, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ होगा। ठीक है, ये देखो ये एक लेवल था, इस लेवल का ब्रेकडाउन होते ही प्राइस ने कितना बढ़िया यहाँ पर हमको फॉल दिखाया। ये बहुत बढ़िया इस जगह पर सपोर्ट प्राइस ले रहा था, यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट मार्क कर दिया। ठीक है, एंड इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन 9 एंड 20 EMA के नीचे प्राइस, और सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा। अगर मैं यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, सिंपल एंड बेसिक चीज़ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करिए, पुल बैक यहाँ से नीचे को आया, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। उसके बाद जब तक 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता प्राइस, तब तक आप राइट करो। तो इस ट्रेड ने कहाँ से कहाँ तक कितना लंबा हमको ट्रेड दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड दिया। इधर ही आई ना 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग, उससे पहले तो कहीं पे आई ही नहीं, आया ही नहीं, तो ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहो। आ गई उसके ऊपर क्लोजिंग, ट्रेड को एग्जिट कर दो, क्योंकि आप लंबा ट्रेड होल्ड कर रहे हो। और इंट्राडे के अंदर भी सेम आप इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर कर ले, क्योंकि 15 मिनट का 1 से 1.5 घंटे का मोमेंटम होगा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का मोमेंटम होगा, और एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर अपने को देखने को मिला। प्राइस 920 EMA के ऊपर कहाँ चल रहा है, अपसाइड मोमेंटम। ठीक है, प्राइस 920 EMA के नीचे प्राइस फॉल, 920 EMA के ऊपर क्या मिला हमको, अपसाइड मोमेंटम। रेजिस्टेंस फेस किया 920 EMA के ऊपर ब्रेकआउट, अपसाइड मोमेंटम। 920 EMA के नीचे भी आ चुका है, ब्रेकडाउन भी आ चुका है, एंड यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, इसके नीचे आती है हमारा डाउन साइड का ट्रेड। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी सेटअप, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब आप ट्रेड लोगे तो यहाँ से ट्रेड लेने के लिए आपको लिमिट में लेना लिमिट, मार्केट में लेना मार्केट। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपना टारगेट स्टॉप लॉस पहले लगा देना, क्योंकि देखो क्रिप्टो वोलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पर काम नहीं चलेगा, आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। अगर आपने ऑटो टॉपअप लगा रखा है, आपने मार्जिन यूज़ कर रखा है 100x 25x, तो आपका अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। तो कोशिश ये करो कि जब आप यहाँ पर मार्जिन यूज़ कर रहे हो, है ना, तो मार्जिन को जब भी यूज़ करना है तो आप कभी भी BTC एंड ETH में आपका एक सेटअप चलेगा, जो मैंने आपको बताया। मार्जिन जब यूज़ करोगे 25x से ऊपर का मार्जिन कभी भी यूज़ मत करना। 25x 10x 20x, ठीक है, बस यही मार्जिन आपका यूज़ होना चाहिए। प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट लगेगा। स्टॉप लॉस टारगेट प्रॉपर लगाओगे, आपका जो रिस्क के अगेंस्ट आप रिवॉर्ड कोशिश करो कि एटलीस्ट 1:3 पकड़ो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, इतने वाइल्ड मोमेंटम आ जाते हैं। एक बार ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने लग जाता है तो आपको क्या करना है, फिर उस ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को और छोटा करते आना। अगर ये प्राइस नीचे आता है, यहाँ पर मेरी एंट्री बन जाती है, ठीक है, और थोड़ा फ्लो आ जाता है, एक स्विंग बनाता है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ जाऊँगा, यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ जाऊँगा, ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। अगर आपका ट्रेड गलती से घूम भी जाता है, क्योंकि कुछ भी स्पाइक आ सकता है, क्रिप्टोस मतलब आप गैस नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब कैसे स्पाइक आ जाएंगे। तो आपका प्रॉफिट में जाने के बाद बड़ा लॉस ना हो, तो अपने लॉसेस को सिंपल सा, जब स्टॉप लॉस टारगेट लगाओगे तो यहाँ पर 3 लाइनें चलेंगी, उस लाइन को आप नीचे करके ऊपर करके अपने स्टॉप लॉस टारगेट को ईजिली शिफ्ट कर सकते हो। आप फोन को जेब में रखो, देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेटजी सिंपल सेटअप फॉलो करो और डेली आपको अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाएंगे। और जब आपका मार्केट रेंज में चल रहा है तो कोशिश ये करना कि आप अपने ट्रेड्स को अवॉइड करो। जब मार्केट 920 EMA के ऊपर चल रहा है, ब्रेकआउट लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, और स्पेशली आपको शाम को ही 6 बजे के बाद ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। 5 से 6 बजे के बीच में, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, मतलब 6 से लेकर 11 बजे के बीच में आपको बढ़िया वॉलेटिलिटी, बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। उस वक्त ही ट्रेड करो, और उस वक्त हर कोई फ्री होता है, उस वक्त कोई भी किसी भी टाइप की जॉब नहीं कर रहा होता है, मतलब मोस्टली नहीं कर रहा होता है। तो उस टाइम पर आप ये सेटअप फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे आपको मतलब यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ काम करते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखना, क्रिप्टो मार्केट के अंदर लॉसेस को चेज मत करना। लॉसेस को चेज करने का मतलब है कि अगर एक बार आपका स्टॉप लॉस चला गया, सिस्टम बंद करो, मार्केट छोड़ दो, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट 24 घंटे खुला है और हर वक्त यहाँ पे एसएल हंटिंग, ट्रैपिंग सब कुछ चलता है।
और आप एक लॉस को कवर करने के लिए 24 घंटे का ट्रेड करने में लगे इमोशंस के चक्कर में, तो जहां पे आपका अकाउंट 6 महीना साल भर चलना चाहिए, वहां पर आपका अकाउंट 2 दिन के अंदर वाइप आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सारा पैसा लॉस कर दोगे, फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में वापस कदम रखने की हिम्मत नहीं करोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं। बाकी अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर ट्रेड सेटअप्स और अपना जो क्रिप्टोज के कोर्सेज हैं वो अपलोड होंगे, वो आपका उसका भी एक्सेस आपको फ्री मिल जाएगा, जहाँ आप डिटेल में क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीख सकते हो, जहाँ पे एसएमसी कॉन्सेप्ट, क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, हर एक चीज़ आपको वीडियोस के थ्रू सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रेटजी सेटअप समझ में आया होगा, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे काम करना है। अप्लाई करो, बैक टेस्ट करो और लिमिटेड ट्रेड करो, अनलिमिटेड ट्रेड बिल्कुल मत करना, क्योंकि मार्केट 24 घंटे खुला है, तो एक गलती आपको मार्केट से बाहर कर सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो करना है, स्टॉप लॉस पहले लगा के रख देना है ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो, लिमिट लगाते हो, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट लगाने का ऑप्शन एक ही साथ आता है, ताकि ट्रेड लेते ही आपका स्टॉप लॉस टारगेट लग जाए। ये प्रोसेस को फॉलो करो, 2 ट्रेड डेली के बनाओ और आप मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अच्छा लगा, वीडियो सीखने को मिला, तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ट्रेडर्स के साथ शेयर करो, जो लोग क्रिप्टोज में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी क्रिप्टोज के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करके काफ़ी अच्छा पैसा बना पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।